लेट्स स्टडी अबाउट फार्माकोजेनोमिक्स। फार्माकोजेनोमिक्स क्या है? तो एक स्टडी है जिसमें हम पॉपुलेशन में जो भी जेनेटिक वेरिएशन है ड्रग के लिए उसको स्टडी करेंगे। अभी कई बार क्या होता है कि कई लोग सेंसिटिविटी शो करते हैं, कई लोग नहीं सेंसिटिविटी शो करते। और ये क्यों क्यों होता है? तो कुछ स्मॉल जेनेटिक चेंज होता है या मॉडिफिकेशन होता है which can be responsible for that receptor or enzyme which is going to attach the drug. So उसका स्टडी करना है हमें। Studies of genome found the relation between receptor protein and receptor families. अब इन जीनोम्स का अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें रिसेप्टर के प्रोटीन्स और उनके फैमिलीज़ के बीच में कुछ रिलेशनशिप मिलेगा। तो जो स्मॉल आरएनए सेगमेंट्स which interfere in protein coding shows extreme selectivity. So those such small RNAs are called as SIMI or SIMI RNA as therapeutic agents. तो इसके लिए हम इनको therapeutic agents बोलते हैं। किनको? small interfering RNAs and micro RNAs. So short nucleotide chain जो होती है that is antisense oligonucleotide which are complementary to RNA or DNA transcript, they interfere and read out the genes. So these intracellular changes provide chance for therapeutics. अब देखते हैं, इसमें आगे देखेंगे हम ड्रग टारगेट क्या होता है? एक पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस और इट इज़ द सबस्ट्रेट ऑफ डिसीज। पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब क्या है कि एक ड्रग टारगेट डिस्कवरी एंड द टारगेट मॉलिक्यूल्स आर डिस्कवर्ड पब्लिकली एट एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। जो हमारा ड्रग है या फिर डिसीज कहते हैं, सॉरी, डिसीज जिसको टारगेट कर रहा है या फिर जिसको सबस्ट्रेट बना रहा है वो हमारा हो गया ड्रग टारगेट। अब इस ड्रग टारगेट की डिस्कवरी कैसे होती है? तो इट कैन बी डिस्कवर्ड पब्लिकली एट एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बट देयर डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस इन इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी ओनली। उनका जो डेवलपमेंट होगा वो सिर्फ हमें इंडस्ट्रियल लेबोरेटरीज में करना पड़ेगा। इट नीड्स ऑप्टिमाइजेशन, painstaking, expensive chemicals, pharmacologic and toxicological studies. तो drug ability is a term which is target of drug that is biologically protein. Drug ability क्या है? It is described as biological target such as protein that can bind to drug with high affinity. वो है ड्रग एबिलिटी। तो ये एक एग्जाम फ्लो चार्ट है, मतलब मेजर एरियाज ऑफ स्टडीज़ इन फार्माकोलॉजी। तो हमने इनको एक्शन के बेसिस पे, एक्शन ऑफ द केमिकल्स के बेसिस पे दो लार्ज डोमेन में डिवाइड किया है। पहला डोमेन है एनवायरनमेंट एंड सेकेंड वन इज पेशेंट। ये दो हमारे डोमेन हो गए ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एक्शन। अब इनको हम फर्दर क्या करेंगे? जैसे स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि मेडिकल फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी ये और हमें डोमेन मिलते हैं। डोमेन कह सकते हैं या डिफरेंट पार्ट्स कह सकते हैं। तो ये जो दो है, मेडिकल फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी, ये एम करते हैं टू अंडरस्टैंड द एक्शन ऑफ organism, to understand the action of drugs
such as chemicals on individual organism, स्पेशली जब ह्यूमंस एंड डोमेस्टिक एनिमल्स में, और both beneficial and toxic effects are included in this medical pharmacology and toxicology. तो pharmacokinetics which can deals with absorption, distribution, elimination of drugs, और pharmacodynamics, ये pharmacokinetics हो गया, सॉरी, जो कि हम ड्रग केमिकल एक्शन के बाद जो केमिकल एक्शन होगी पेशेंट पे, उस पेशेंट पे क्या एक्शन होगी, तो वो जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा या फिर एलिमिनेट करेगा, खुद भी एलिमिनेट होगा, उसके स्टडी को क्या कहा, फार्माकोकाइनेटिक्स। और क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स विच इज़ कंसर्निंग द एक्शन ऑफ केमिकल्स ऑन ऑर्गेनिज्म। अब इन केमिकल्स का ऑर्गेनिज्म पे क्या असर हो रहा है वो हम स्टडी करते हैं फार्माकोडायनामिक्स में। देन सेकेंड डोमेन, दिस एनवायरमेंट डोमेन is that of environmental toxicology, which concern with effect of chemicals on the organism and their survival group and species. Let's study further. तो जनरली क्या होता है कि दो इम्पोर्टेंट रूल्स है, रूल्स नहीं, प्रिंसिपल्स है रिलेटेड विथ फार्माकोलॉजी जो हमें रिमेंबर करनी चाहिए। पहला रूल क्या है कि ऑल सब्सटेंसेस एंड अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस कैन बी टॉक्सिक एंड केमिकल्स इन बॉटनिकल माने कि हर्ब्स या प्लांट एक्सट्रैक्ट के जो केमिकल्स होते हैं आर नो डिफरेंट फ्रॉम केमिकल्स, क्योंकि उनको जो भी हमारा प्लांट है उससे हमने एक पर्टिकुलर केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया, तो वो भी हर्ब ना माना जाके एक केमिकल ही माना जाएगा, और इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड they are no different from chemicals which are manufactured drugs except for the proportion of impurities. Second principle क्या है कि all dietary supplements and all therapies, जो भी हम डाइटरी सप्लीमेंट ले रहे या जो भी थेरेपीज ले रहे, दे आर प्रमोटेड एज हेल्थ एनहांसिंग एंड they are promoted as health enhancers, not health curing type substances. So they should meet the same standard of efficacy and safety as conventional drug. उनको हम ऐसे ढील नहीं दे सकते, तो उनको भी जो ड्रग्स के स्टैंडर्ड है एफिकेसी और सेफ्टी के, उनको मीट करना पड़ेगा। और दैट इज़ देयर शुड बी नो आर्टिफिशियल सेपरेशन बिटवीन साइंटिफिक मेडिसिन एंड अल्टरनेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। मतलब कि जो हमारा साइंटिफिक मेडिसिन है यानी कि ड्रग, और जो हमारा आर्टिफिशियल या अल्टरनेटिव मेडिसिन है यानी कि डाइटरी सप्लीमेंट्स है, इनमें कोई अंतर नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो जो स्टैंडर्ड ड्रग के लिए ये माने जाते स्टैंडर्ड्स है या रूल्स है उनको मीट कर रहा है, तो उनको हम सेपरेट नहीं करेंगे साइंटिफिक मेडिसिन से. So that's all. We will meet in next